औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो हमारा है क्रोमेटोग्राफी पे। ये बड़ी मज़े की टेक्निक है, इजी सी है। इस लेक्चर में ना आज सारा टॉपिक नहीं कवर करेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, और इसके अलावा इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये प्रोसेस होता है, और इसके अलावा इसमें कुछ फेजेस भी होते हैं। वो कौन से फेजेस होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे क्रोमेटोग्राफी के वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, आई विल गारंटी यू। ठीक है, तो करें स्टार्ट। ओके, अच्छा, क्रोमेटोग्राफी ना एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, और इस कहाँ से ड्राइव हुआ है? क्रोमा, ठीक है, क्रोमा। ये क्रोमा वर्ड जो है ना यहाँ से ड्राइव हुआ है। क्रोमा, क्रोमा का क्या मतलब होता है? क्रोमा का क्या मतलब होता है? क्रोमा का मतलब होता है कलर्स, डिफरेंट कलर्स, ठीक है, कलर्स, ठीक है, कलर्स, ठीक है। और एक वर्ड होता है ग्राफी। ये जो ग्राफी है इसका वर्ड, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? ग्राफी आपको पता चल रहा होगा, ग्राफी ग्राफ से निकला है, ठीक है। और ग्राफ का क्या मतलब होता है? ग्राफ का मतलब होता है कि एक पैटर्न ऑब्टेन करना, और वो उस पैटर्न को हम यूज़ करके ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफी का ये मतलब है। तो क्रोमेटोग्राफी का आपको मतलब समझ आ गया कि कहाँ से ड्राइव हुआ है वर्ड, ठीक है। अच्छा, हम ना एक्चुअली ये प्रोसेस इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ दिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये मेरी बात सुनिए, ये ना एक टेक्निक है जो कि सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। ये आपके पास एक सेपरेशन टेक्निक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, हम मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल आपके पास ए, बी और सी, ये आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है। अब हमने ए को सेपरेट करना है, सी को सेपरेट करना है और बी को सेपरेट करना है। तो हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे? तो हमने क्रोमेटोग्राफी में ये प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है जी। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन था, छोटा सा, शॉर्ट सा। अच्छा, अब हम ना नेक्स्ट ना इसके प्रिंसिपल पे चलते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है ना वो क्या है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है इस प्रोसेस का, ठीक है। ये आपने ना बड़े ध्यान से ये जो मैं बता रहे हैं सुनना है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। अच्छा, अब इसमें ना एक होता है सोल्यूट। क्या होता है? सोल्यूट, ठीक है। अब ये सोल्यूट क्या होता है? ये सोल्यूट एक सैंपल मिक्सचर होता है। ये हमारे पास एक सैंपल होता है, ठीक है। ये सोल्यूट क्या होता है? एक्चुअली हमारे पास एक सैंपल होता है। तो हम इधर लिख लेते हैं कि ये एक सैंपल होता है, सैंपल मिक्सचर होता है ये सोल्यूट, ठीक है। अब ये सोल्यूट क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ, किसमें? बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, ठीक है। तो ये इस बेसिक प्रिंसिपल पे, ये जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है क्या है? सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ये इस क्रोमेटोग्राफी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल पे ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास, आपने इसको याद रखना है लाजमी, ठीक है। तो ये आपके पास वीडियो मैंने आपको बताया था कि जैसे सैंपल है ए बी सी, तो हम इसको ए बी को सेपरेट करेंगे, ए करेंगे और सी को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसमें ना कुछ चीज़ें देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल, कुछ फेजेस
जो है वो इसमें है, उस फेजेस कौन सी हैं वो फेजेस वो हम देखते हैं कि इसकी फेजेस कौन सी हैं, ये प्रोसेस किन फेजेस में होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो किन फेजेस में होता है, तो हम देख लेते हैं कि इसकी फेजेस कौन सी हैं। ठीक है, एक आपके पास हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन में क्या था, सॉल्यूट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नंबर 1 स्टेशनरी फेज में, नंबर 2 मोबाइल फेज में। अच्छा ठीक है, ये आपको समझ आ गई, ये डेफिनेशन की बात थी। अब हम इसको फेजेस को डिस्कस करते हैं कि फेजेस क्या होते हैं। पहली फेज होती है स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज में क्या क्या चीजें होती हैं। स्टेशनरी फेज में आपके पास सॉलिड आ जाता है और आपके पास आ जाता है लिक्विड आ जाता है। ठीक है, स्टेशनरी फेज में सॉलिड आ जाता है और लिक्विड आ जाता है। अब ये स्टेशनरी फेज क्या होता है, ये तो मैं बताने लगा हूं कि स्टेशनरी फेज निकला है स्टैटिक से। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ जो होता है, तो इसमें आपके पास सॉलिड भी आ जाते हैं और आपके पास लिक्विड भी आ जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास आता है मोबाइल फेज। अब ये जो मोबाइल फेज है, इसमें आपके पास क्या क्या चीज आती है। इसमें आपके पास लिक्विड आ जाता है और इसमें आपके पास सिंपल गैसेस आ जाती हैं। तो आपके पास दो फेजेस हैं। नंबर 1 स्टेशनरी फेज, जिसमें आपके पास सॉलिड आ जाता है और आपके पास लिक्विड आ जाता है। उसके बाद आपके पास मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज में आपके पास लिक्विड आ जाता है और इधर आपके पास गैसेस आ जाती हैं। ये एक सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, अब हम आगे इसका ना किस मेथड पे और कैसे होता है, अब हम अगली जो है वो ये देखेंगे। मैं जरा डायग्राम बना लूँ, मिलते हैं 2 मिनट में बस। अच्छा, तो हम आ गए हैं वीडियो। ठीक है, डायग्राम बना के, तो इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बनी, मैं इतना कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, वह केमिस्ट जरूर हूँ। तो अच्छा जी, हमने इसका बेसिक प्रोसेस पढ़ना है कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। मैं आपको एक थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी हम अगले लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी बेसिक जो है वो ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन मैं करा रहा हूँ कि ऑपरेटर्स का क्या है, कि इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफिक टैंक। ठीक है, ये सारा जो बीकर है, इसको बीकर कह सकते हैं, लैब में हम बीकर यूज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्रोमेटोग्राफिक टैंक, ठीक है, जिसके अंदर सारा ऑपरेटर्स होता है। ठीक है, इसमें ये लिक्विड होता है, ये आपके पास सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अच्छा ये लिक्विड होता है और ये आपके पास क्या होता है, इसको कहते हैं फिल्टर पेपर। ठीक है, ये फिल्टर पेपर होता है। मजे की बात बताऊं, मैंने आपको पीछे बताया कि स्टेशनरी फेज क्या होता है, तो इसमें जो फिल्टर पेपर होगा ये सॉलिड है, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये एक जगह खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टेशनरी फेज। तो फिल्टर पेपर आपका क्या होगा, स्टेशनरी फेज। समझ आई, इसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। ठीक होगी बात। तो ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक, ये आपके पास आ गया फिल्टर पेपर। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे कि हुजूर सर ये नीचे ये क्या है, तो ये क्या है मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ये दिस इज कॉल्ड लिक्विड। अब ये लिक्विड कौन सा है, ये है सॉल्वेंट, मैंने आपको बताया था अभी, ये सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्या है, ये तो हो गया स्टेशनरी फेज, तो सॉल्वेंट मोबाइल फेज। ठीक है, इसको हम मोबाइल फेज कहते हैं। ये मोबाइल फेज होता है कैसे, कि ये वाटर जो है ना, अच्छा एक मजे की बात बताऊं, ये जो इसका पेपर है ये इसकी बेस के साथ टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल है इसका कि पेपर जो है उसकी बेस के साथ टच नहीं करना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और लिक्विड क्या है, मोबाइल फेज है। ठीक है, तो इसकी दोनों फेज पूरी होगी। तो हमने क्या पढ़ा था प्रिंसिपल, कि सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ठीक है, क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो कमेंट कर देना, फिर देखेंगे। ठीक हो गई बात, ये आपके पास एक ऑपरेटर्स का सारा आ गया। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये हम अगले लेक्चर में, अभी इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है ना। अच्छा जी, अब ना क्रोमेटोग्राफी की ना कितनी टाइप्स है, 2 टाइप्स होती हैं। कौन सी, बता रहा हूँ ना सबर। क्रोमेटोग्राफी की
दो टाइप्स होती हैं। अगर इफ आपके पास ये लिक्विड होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन। अगर आपका ये जो है लिक्विड फेज में होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन। नो, एड्सॉर्प्शन तो सॉलिड्स के लिए होता है। क्या होगा, पार्टीशन। ठीक है, तो इफ इट इज अ लिक्विड फेज, लिक्विड फेज, तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्टीशन, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं टाइप्स। ठीक है जी, ये हम टाइप्स पढ़े हैं। तो अगर ये लिक्विड होगा तो इसको क्या कहेंगे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और अगर ये सॉलिड फेज में होगा, इफ इट इज इन सॉलिड फेज, तो हम इसको क्या कहेंगे, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो अगर ये किसमें होगा, ये बड़ा लिख लेते हैं ना। अच्छा, बच्चों ने भी कहना करके। ठीक है, ये एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर ये सॉलिड फेज में, अगर ये लिक्विड फेज में होगा तो इसको हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और ये एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नाइस। अब हम ना नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कैसे, हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बोर्ड रेज कर लो, अभी मिलते हैं जरा बोर्ड रेज के बाद। अच्छा, अब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर ये तो बताएं ये कैसे होता है, ये जो सोल्यूट है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये तो बताएं। तो बता रहा हूँ ना बाबा, मैं किस लिए हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप पूछ रहे होंगे ये कैसे होता है, तो मैं बता रहा हूँ हाउ। हाउ का आंसर मैं देने लगा। लेट्स सपोज हमारे पास जो सोल्यूट है इसमें रेड पार्टिकल्स है और साथ ये ब्लैक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये रेड है, ये बड़े कर लेते हैं, ये आ गया रेड पार्टिकल्स है। हमने इसको जो है वो सेपरेट करना है, रेड को और किसको, ब्लैक को। तो अब क्या होगा, तो हमने एक ना मजे की बात बताऊं, यहाँ पे ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा होता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ये जो मैं लिख लेता हूं, कैपिलरी एक्शन। अब जो तो बच्चे होंगे बायो वाले, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ा होगा किंगडम प्लांटी में, उनको तो ये समझ आ जाएगी कि कैपिलरी एक्शन क्या है। कैपिलरी एक्शन असल में क्या होता है, ये बायोलॉजी में यूज होता है। ये एक्चुअली प्लांट्स में, जो प्लांट्स है ना, जो दरख्त हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, उसमें जो लीव्स हैं, रूट से लेके लीव्स तक पानी कैसे जाता है, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाता है। तो वही कैपिलरी एक्शन यहाँ पे भी हो रहा है कि पानी आहिस्ता 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 ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ भी हम फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूला लिखते हैं मजे का। आपने देखना है कौन सा फॉर्मूला है, ये नजर आ रहा है, के। ठीक है, के नहीं नजर आ रहा मुझे लगता है, के अब आ रहा है। ठीक है, अब आ रहा है। के क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज। मेल्टिंग पॉइंट ना समझ लेना, हम लिख लेते हैं, एमपी जो है वो किसके इक्वल है, मोबाइल फेज के, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज, एसपी। एसपी पुलिस वाला ना समझ लेना, एसपी स्टेशनरी फेज।
ठीक हो गया। तो ये इस पे डिपेंड करता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं या कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब क्या होगा, पानी आहिस्ता 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 यहां तक चला जाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो रेड वाला का कोफिशिएंट जो है ना वो ज्यादा है इन मोबाइल फेज। ठीक है, अगर हम कहेंगे रेड वाली का जो है वो मोबाइल ज्यादा है कोफिशिएंट, तो रेड वाला यहाँ पे आके हो जाएगा, कहाँ गया, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। और अगर हम कहें ब्लैक वाले का स्टेशनरी फेज में ज्यादा है तो वो यहाँ पे आकर हो गया। ठीक है, तो हम इस मेथड के थ्रू ये के पे डिपेंड करता है। अगर देखो कि कंपोनेंट ऑफ ये आपका ज्यादा होगा मोबाइल फेज, तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे, कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेज पे। अगर कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेज ज्यादा होगा तो उसकी के की वैल्यू कम होगी और ज्यादा होगी, और अगर कंपोनेंट ऑफ जो मोबाइल फेज है ये कम होगा तो के की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड इस तरह कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा प्रोसेस था क्रोमेटोग्राफी का, और साथ इसका इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे, इंक्स वाला जो है ना नेक्स्ट टॉपिक, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, समझे, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियोस आए और आप भी केमिस्ट्री मास्टर कर सकें। सो सब्सक्राइब करना है केमिस्ट्री मास्टर को। अल्लाह हाफिज़।